नमस्कार, आपका स्वागत है पीडीएन न्यूज के प्रोग्राम देश दुनिया की बड़ी खबरों में। तो चलिए शुरू करते हैं। पीएम किसान की 15वीं किस्त से पहले मोदी सरकार ने किसानों को एक बड़ी राहत दी है। मोदी सरकार ने किसानों को राहत देते हुए कहा है कि उन्हें रियायती दरों पर खाद मिलती रहेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि सब्सिडी देकर इसे बरकरार रखने का फैसला लिया है। यूरिया की कीमत नहीं बढ़ेगी। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उछाल के बीच चल रही सत्र के लिए पीएनके उर्वरकों पर 22,303 करोड़ रुपए की सब्सिडी मंजूर की है। उन्होंने कहा, वैश्विक स्तर पर कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद किसानों को डीएपी पुराने 1,350 रुपए प्रति बैग के मूल्य पर मिलता रहेगा। दिवाली में ज्यादा दिन का वक्त नहीं बचा है और यूपी के लोगों को जल्द ही एक बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। दरअसल यूपी में लंबे समय से बिजली दरों में बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन इसके उलट दिवाली में विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली बिल घटने वाला है। बिजली दरों में कमी के लिए यूपी ईआरसी में प्रस्ताव दाखिल किया गया है। पहली बार प्रदेश की कंपनियों की तरफ से यूपीपीसीएल ने साल 2023-24 में ईंधन अधिभार शुल्क में 35 पैसे प्रति यूनिट तक की कमी की बात कही है। उत्तर प्रदेश में विकास को नई रफ्तार देने के लिए योगी सरकार राज्य के यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर पब्लिक चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क विकसित करने जा रही है। पीपीपी मॉडल पर आधारित इन चार्जिंग स्टेशनों को विकसित करने के लिए आवेदनकर्ताओं से आवेदन मांगे हैं। आरपीएफ प्रक्रिया में चार्जिंग पॉइंट ऑपरेटर के लिए जरूरी निर्देश जारी किए हैं। खास बात यह है कि चार्जिंग स्टेशन के विकास के लिए चयनित आवेदनकर्ताओं को नॉमिनल लीज पर 10 साल के लिए यूपीडा जमीन देगा। वहीं बिहाइंड द मीटर पावर स्ट्रक्चर के विकास के लिए यूपीडा 100% फाइनेंशियल सपोर्ट भी देगा। इंडिया बनाम भारत की मुहिम को नई मजबूती मिली है। दरअसल एनसीईआरटी की कमेटी ने सभी कक्षाओं की स्कूली किताबों में इंडिया की जगह भारत लिखे जाने की सिफारिश की है। संसद के विशेष सत्र में पहले ऐसी संभावना जताई गई थी कि सरकार देश और इससे जुड़ी सभी संस्थाओं के नाम में इंडिया की जगह भारत करने का प्रस्ताव पारित कर सकती है। इसके लिए संवैधानिक संशोधन बिल लाने की संभावना भी जताई जा रही थी। हालांकि संसद सत्र में महिला आरक्षण बिल लाया गया, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया था। अब खबर है आपके फ्यूचर से जुड़ी हुई। अगर आपका सपना है सरकारी नौकरी करने का तो ध्यान से खबर सुनिए। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली विश्वविद्यालय ने गैर शिक्षण पदों पर भर्ती निकाली है। आपको बता दें, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग डीयू नॉन टीचिंग भर्ती 2023 में 77 पदों को भरा जाना है, जिसके लिए उम्मीदवारों की उम्र की बात की जाए तो 27 से 45 साल के बीच होनी चाहिए। साथ ही रजिस्ट्रेशन फीस 1,800 और 600 रुपए रखी गई है। नई कार खरीदने के बाद उसे सुरक्षित रूप से रखना एक बड़ी चुनौती होता है। मौजूदा समय में तकनीकी विकास के साथ चोर भी काफी एडवांस हो गए हैं। ऐसे में हम आपको 3 बड़ी सुविधाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप अपनी कार को चोरों से काफी हद तक सुरक्षित रख सकते हैं। पहली, कार को पार्क करने से पहले हमेशा ये ध्यान रखें कि जहां आप इसे खड़ा कर रहे हैं वो स्थान कितना सेफ है। दूसरा, हमेशा कोशिश करें कि कार की चाबियां ऐसी जगह रखी हों जहां ये आसानी से दिखाई न दे और कार से जितना संभव हो उतना दूर हो। किसी भी चोर को आपकी कार लेकर भागने से रोकने का तीसरा तरीका यह है कि आप इसके स्टीयरिंग व्हील को लॉक से सुरक्षित कर दें। एप्पल पिछले कुछ महीनों से काफी चर्चा में रहा है। अब खबर आ रही है कि एप्पल अपने नए iOS 18 सॉफ्टवेयर अपडेट पर काम कर रहा है। इसे iOS 17 के सक्सेसर के रूप में पेश किया जाएगा, जिसमें कई अपडेट फीचर मिलेंगे। बताया जा रहा है कि नया अपडेट कई बेहतरीन AI अपग्रेड के साथ आ सकता है। जानकारी मिली है कि इस अपडेट के साथ कंपनी एप्पल म्यूजिक, सीरी मैसेजेस जैसी एप्स और सर्विसेज के लिए AI फीचर्स पेश किए जाएंगे। कोलेस्ट्रॉल बढ़ना और इससे हार्ट अटैक की समस्या होना आजकल सबसे आम समस्याओं में से एक है, लेकिन इससे पहले शरीर कुछ संकेत देता है। अगर हम उसे नजरअंदाज नहीं करें तो इसे समय रहते रोका जा सकता है, जिसमें से एक है पैरों का दर्द। जी हाँ, अगर आपको लंबे समय तक पैरों में दर्द बना रहता है तो ये हार्ट अटैक का या कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का संकेत हो सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अब आपके शरीर में खून का संचार ठीक तरीके से नहीं होता तो पैरों में झुनझुनी आना या दर्द बने रहने की समस्या हो सकती है। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने का एक संकेत है, जिसे आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई सितारे हैं जिन्हें भारत या विदेशों में ही नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी काफी पसंद किया जाता है। अपने स्टारडम के दम पर इन सितारों ने दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। आज हम आपको बताते हैं उन स्टार्स के बारे में। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है अमिताभ बच्चन का। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन अपनी बेहतरीन एक्टिंग के दम पर ही बी टाउन में राज करते हैं। इसके अलावा शाहरुख खान,
दीपिका पादुकोण और सलमान खान भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं। पाकिस्तान में भी लोग इनकी फिल्में देखने को दीवानों की तरह इंतजार करते हैं। बिग बॉस 17 के दूसरे हफ्ते में ही बिग बॉस ने मकान वालों के बीच किचन का बंटवारा कर दिया है, जिसकी वजह से सभी मकान वाले अपना अपना खाना तय समय के अंदर बना सकेंगे। रियलिटी शो बिग बॉस 17 के हर नए एपिसोड में नया ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। बिग बॉस मकान वालों को हर दिन कुछ नया टास्क दे रहे हैं। बिग बॉस ने घर वालों को आइडिया दिया है कि इस एक समय में घर का केवल एक ही सदस्य रसोई में प्रवेश करेगा। हर घर का सदस्य केवल अपने घर के सदस्यों के लिए ही खाना बना सकता है। बिग बॉस एक और ट्विस्ट लेकर आए हैं कि किचन 24 घंटे उपलब्ध नहीं रहेगा। ये सुनकर हर कोई हैरान रह गया। चीन लगातार परमाणु हथियारों का विकास कर रहा है। रूस के राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने कहा कि वो चीन के परमाणु हथियार के विकास को लेकर चिंतित नहीं है। क्रेमलिन ने बीजिंग में उनके साथ राजनीतिक साझेदारी और चीन के खुद की रक्षा करने के अधिकार पर प्रकाश डाला। पेंटागन की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अपनी पहली परमाणु संचालित माइग्रेटेड मिसाइल पनडुब्बी को लॉन्च किया है, जो इसे समुद्र और जमीन पर हमला करने की क्षमता देती है।